last video, I have taught you about polynomials. हमने अच्छे से polynomial को समझा था. polynomial को समझा तो था, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं. An algebraic expression in which variable involved have only non-negative integers power is called polynomial. पहले भी डिस्कस किया है, फिर से डिस्कस कर लेते हैं. पॉलिनोमियल क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं ऑपरेशंस के साथ, और वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. अब आप देखिए, ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जो कि पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कर रहा है. पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस इसलिए कर रहा है क्योंकि इसमें क्या है? पहली बात कई टर्म्स हैं, और दूसरी बात ये जो पावर n है ना, ये पावर जो है वो क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है. अच्छा, नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो इसकी डिग्री क्या हुई? n हुई. n डिग्री हुई और कोफिशिएंट क्या हुआ? a. अब चलिए हम इसको एग्जाम्पल की मदद से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. जैसे कि 3x की पावर 4 प्लस 2x टू दी पावर 3 प्लस x टू दी पावर 2 प्लस x प्लस 1. ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए? 5. क्यों? क्योंकि प्लस माइनस से 5. अच्छा, अब x की पावर 4 के पहले क्या है कोफिशिएंट? 3. तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है? 3. x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है? 2. x की पावर 2 का कोफिशिएंट 1. x की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका कोफिशिएंट भी क्या है? 1 है. कुछ नहीं है इधर भी, इधर इसलिए 1 है. और इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट नंबर का जो है उसकी डिग्री, उसके साथ वेरिएबल की पावर क्या कंसीडर करते हैं? 0 कंसीडर करते हैं. क्यों? क्योंकि x टू द पावर 0 की वैल्यू भी क्या मिल जाती है आपको? 1 मिल जाती है. अब आइए दूसरी बात समझते हैं. इस वक्त इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की? 4 है. इसलिए इसकी डिग्री क्या है? डिग्री क्या हो गई? 4 हो गई. डिग्री 4 है, ये तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप सोचिए, ये जो डिग्री 4 है इसके साथ अगर यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाए तब क्या होगा? तब ये हो जाएगा 0x टू द पावर 4 प्लस 2x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x टू द 1x टू द पावर 0. अब आप देखिए, 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन आपको क्या दे देगा? 0. जैसे ही ये 0 हुआ, अब आपको क्या डिग्री 4 मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी. अब इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो गई? 3. तो जब भी आप डिग्री बताएं, मेक श्योर कि उसके पहले कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए. डिग्री के साथ जब भी आप किसी भी वेरिएबल की पावर चेक कर रहे हैं किसी पॉलिनोमियल में और आप डिग्री बताने जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही कोफिशिएंट 0 होगा ये टर्म हट जाएगा. अब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो गई? 3. तो अब डिग्री कितनी हो गई? 3. चलिए, होपिंग कि आपको समझ में आया होगा. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. अब आप क्या देखिए, कुछ फैक्टर्स देखते हैं. जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसे आपके पास टर्म दिए होते हैं और बोलते हैं फैक्टराइज. फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है? इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना. फर्स्ट फैक्टर इंटू सेकेंड फैक्टर इंटू थर्ड फैक्टर, जितने भी फैक्टर्स पॉसिबल हैं उसका मतलब क्या है? पहला इंटू दूसरा इंटू तीसरा, जितने भी पॉसिबल है उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने को हम क्या बोल रहे हैं? फैक्टराइज करना बोल रहे हैं. अब आप देखिए, एक तरीका आपने 8th में सीखा है, वो कॉमन लेके सीखा है, और यहाँ पर आज हम जो तरीका डिस्कस करने जा रहे हैं इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड. और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में आपको हम सिखाने जा रहे हैं कैसे हम इस नंबर को फैक्टराइज करते हैं. अब इसका हमारे इस चैप्टर में क्या रोल है? रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जैसे आप देख रहे हैं क्या कि इसकी डिग्री क्या है? 2.
इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2 है। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो इसके पॉसिबल जीरोस कितने मिलेंगे हमें? 2 मिलेंगे। अब वो जीरोस फाइंड कैसे किए जाएं? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स हम वो जीरोस फाइंड कर सकते हैं, इसलिए फैक्टराइजेशन और फैक्टर्स निकालना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी नंबर होगा, अभी यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। इसका और इसका करना होता है मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 1 6 हो गया, 6 आया। अब आप इस 6 को ऐसे स्प्लिट कीजिए दो नंबर्स में, इस 6 को ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट कीजिए कि सम करिए तो क्या आ जाए? 5। पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर सम कीजिए तो आपको क्या मिल जाए? 5। और इन्हीं दोनों नंबर का अगर आप मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो आपको क्या मिलना चाहिए? 6 मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे। जब आपने इसका मल्टीप्लाई किया आपको क्या मिल गया? 6 मिल गया। अब इसके बाद देखिए x² प्लस, अब ऐसे दो नंबर आपको क्या मिलेंगे? इसके फैक्टर्स करने पे मिलेंगे। जब आप इसका फैक्टर करेंगे 3 2 सा 6 मिला, एक नंबर 3 है और दूसरा नंबर क्या है? 2। तो अगर आप 3x प्लस 2x लिख देते हैं, या फिर आप इसको ऐसे नहीं समझिए, ऐसे समझिए, 5 को हमने क्या लिख दिया? इस 5 को हमने क्या लिख दिया? 3 प्लस 2 लिख दिया, और इसके साथ x था प्लस 6 था। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे? x² प्लस 3x प्लस 2x, इस x का इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद आप दो की पेयरिंग कर लीजिए, और इसमें से क्या कॉमन आएगा? इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आएगा, मिलेगा x प्लस 3, और इन दोनों टर्म में से आपके पास 2 कॉमन आएगा और क्या मिलेगा? x प्लस 3। अब ये x प्लस 3 यहाँ भी है और x प्लस 3 यहाँ भी है, ठीक है। और यहाँ पे x प्लस 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने क्या किया? x प्लस 3 को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या मिला? x मिला प्लस 2 मिला। तो ये क्या हुआ? इस टर्म को हमने फैक्टराइज किया है। फैक्टराइज करने के बाद अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं? जीरोस फाइंड कर सकते हैं। कैसे? एक बार इस फैक्टर को हम 0 के इक्वल दिखा सकते हैं, एक बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल दिखा सकते हैं, और जैसे ही हम 0 के इक्वल दिखाएंगे हमें क्या पता चल जाएगा? इसके 2 जीरोस कौन से होंगे, ठीक है। तो वो फर्दर हम देखेंगे। इस तरह के 1-2 और क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। अब ये हमने क्या ली थी इक्वेशन? x² प्लस 5x प्लस 6। हम इक्वेशन ले लेते हैं x² माइनस 5x प्लस 6। ये भी तो हो सकता है। अब देखिए पहले और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है, ठीक है। 1 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या मिला? 6। अब हमें 6 को ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना होगा, इस 6 को ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना होगा कि सम करें तो हमें क्या मिल जाए? -5, और मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाए? +6, क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लस है। अब देखिए ऐसे दो नंबर क्या होंगे? -2 एंड -3। -2 - 3 करेंगे आप ऐड तो आपको क्या मिल जाएगा? 5, और -2 इंटू -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और आपको क्या मिल जाएगा? +6। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? x² माइनस 5 को क्या लिखेंगे? 5 को क्या लिख सकते हैं? 2 + 3 या 3 + 2 दोनों ही सही है, x इंटू 6। अब अगली लाइन में आप क्या करेंगे? x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। इस x और इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया एक और दूसरा। इसमें से आपने x कॉमन लिया तो आपको क्या मिल गया? x - 2। इसमें से -3 कॉमन ले लिया तो आपको क्या मिल गया? x - 2। अब x - 2 दोनों में है, इसलिए आपने x - 2 कॉमन ले लिया, और दूसरे ही जब आपने x - 2 कॉमन ले लिया तो दूसरे ब्रैकेट में एक तरफ x मिल रहा है और ये नंबर क्या मिल रहा है? -3। तो इसके जो फैक्टर्स हुए वो x - 2 x - 3 है, जबकि इसके फैक्टर x + 2 x + 3 थे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड पे। x² प्लस 18x प्लस 32, ये एक नंबर है। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है। अब देखिए यहाँ पर 1 है, 1 का 32 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो आपको क्या मिल रहा है? 32। 32 को ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि सम करें तो कितना मिल जाए? 18, और प्रोडक्ट करें तो कितना मिल जाए? 32। तो आप देखिए ऐसे नंबर क्या है? 16 एंड 2। 16 2 सा 32 एंड 16 + 2 = 18। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं? इस 18 को हम क्या लिखेंगे?
16 प्लस 2, x की जगह x प्लस 32, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 2x प्लस 32, फिर यहाँ पर एक और यहाँ पर एक आपको मिल जाना है। फिर इसमें से देखिए x कॉमन है, दोनों में है, इसलिए x प्लस 16 आएगा और इसमें से प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 16 इसमें से भी मिल जाएगा। x प्लस 16 दोनों में से है, आप इसको कॉमन ले सकते हैं। x प्लस 16 बाहर आया और आपको क्या मिल गया, x प्लस 2। तो ये सारे क्या है, फैक्टर्स हैं। कैसे हमने फैक्टर्स में तोड़ा। अब अगर हमने जीरो निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसको किसके, इस फैक्टर को भी किसके इक्वल दिखाना पड़ेगा, 0 के, और इस फैक्टर को भी किसके इक्वल दिखाना पड़ेगा, 0 के। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये हम थोड़ी देर में समझेंगे फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। तो देखिए अभी आपने इस पहले वाले को 0 के इक्वल दिखाया, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, -16। यहाँ पे आपने दूसरे वाले फैक्टर को अगर 0 दिखाया तो आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू -2। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में आप x की जगह पे -16 रख के देखिए, तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल px आपको क्या मिल जाने वाला है, 0। अगर ये 0 मिल जाता है तब तो -16 इसका 0 है, इसका एक रूट है, अदरवाइज नहीं। और आप चेक करके देखिए आपको मिलेगा। चलिए डिस्कस करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इफ अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x माइनस a, the remainder is pa, where px is any polynomial of degree greater than or equal to 1 and a is any real number। अब ये जो लैंग्वेज लिखी है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है, देख के आप घबरा सकते हैं, डर सकते हैं, पर ये एक्चुअली बहुत सिंपल सी चीज है जो आप अभी तक पढ़ते चले आए हैं। बचपन में आपने क्लास 4th 5th में पढ़ा होगा चेक योर डिवीजन। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये क्या था बेसिकली, जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे थे, जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक पॉलिनोमियल px ले लें और उसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, इफ अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x माइनस a, किससे डिवाइड हो रहा है, ये x माइनस a से डिवाइड हो रहा है, तो इसका रिमाइंडर जो होगा वो बोल रहे हैं कि pa आएगा। अगर इसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है और a कोई भी रियल नंबर है तो आप ये जानते हैं ये क्या है, डिवाइजर है, ये डिविडेंड है। और अगर हम मान लें कि क्वोशिएंट क्या है, qx है, तो ये क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अब अगर हम इसको समझें तो ये क्या है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्वोशिएंट आ रहा है और एक रिमाइंडर आ रहा है। ऐसा हमेशा हर डिवीजन में मिलेगा। अब यहाँ पर आके दो बातें हो सकती हैं, या तो ये रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 मिल जाए या तो 0 ना हो। अगर ये इक्वल टू 0 मिल जाएगा तब क्या होगा, और इक्वल टू 0 नहीं होगा तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। हमने क्या लिखा था, इसको यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपके समझने के लिए आसानी हो। रिमाइंडर को rx बोल रहे हैं, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। चलिए देखते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर कितना है, x माइनस a है, क्वोशिएंट कितना है, qx है, और रिमाइंडर कितना है, rx है। तो ये डिविडेंड इज इक्वल टू मतलब px के इक्वल होगा। यही चीज है जो हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी है। कैसे अंडरस्टैंड करनी है, चलिए देखते हैं। अब अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो रिमाइंडर की दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। केस 1, अगर रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो ये टर्म यहाँ से गायब हो जाएगा, है ना। अगर आप किसी भी चीज को डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर वाला पोर्शन नहीं है, तो ये टर्म तो नहीं रहेगा। तब आपके पास क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू x माइनस a इंटू qx प्लस, ये क्या है ही नहीं, मतलब 0 है, खत्म, है ना, रिमाइंडर आपके पास है नहीं। अब क्या है
ये x माइनस ए क्या था? ये x माइनस ए जो है, इसका मतलब जब हमने आपको पिछले क्वेश्चन में कराया था तो आपको बताया था कि ये क्या है, एक फैक्टर है जिससे भी हम डिवाइड करते हैं। x माइनस ए इज इक्वल टू, अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू ए मिल जाएगा। अब यहीं पर हम क्या पुट करने जा रहे हैं, जैसे हमने px ये मिल गया ना, तो हम x की जगह पर क्या पुट करने जा रहे हैं, a पुट करने जा रहे हैं। a पुट करने के बाद क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे a माइनस ए इंटू क्यू एक्स है प्लस 0। अब आप देखिए ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 0, यानी कि रिमाइंडर क्या मिला आपको, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहली बात क्या बता रही है कि अगर पूरा का पूरा अगर आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ये जो PA है, PA जो रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो क्या मिलेगा, 0। अगर ये इसका क्या है, फैक्टर पूरा डिवाइड कर देता है तो। अब इसके आगे बढ़िए, सेकेंड केस देखते हैं। अब क्या हो, अगर ये 0 ना, अब अगर 0 नहीं होगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर होगा, है ना। तो इस बार क्या कंसीडर कर रहे हैं हम, इसको 0 कंसीडर नहीं कर रहे हैं। केस 2 में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, 0 कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर, मान लीजिए कि रिमाइंडर कुछ आया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, r बोल रहे हैं। अब इस केस में भी क्या, x इज इक्वल टू a पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, PA इज इक्वल टू a माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर या QA। तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा आपको क्या मिल जाएगा, 0 प्लस आर PA। तो बेसिकली आप क्या कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर है वो क्या है, PA के इक्वल। जो रिमाइंडर है वो क्या मिला आपको, PA के इक्वल मिला। पिछले केस में क्या था, रिमाइंडर मिल ही नहीं रहा था, 0 हो जा रहा था। इस केस में क्या है, रिमाइंडर PA के इक्वल मिल रहा है। और PA क्या है, अगर हम x की जगह पर a पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, PA मिल जाएगा। पिछले लेक्चर में हमने देखा है और सीखा है, होपिंग आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इस पे एक क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमें इस पूरे चीज को समझने में ज्यादा आसानी होगी। देखिए एक बार फिर से ग्लांस में देख लीजिए। इफ अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x माइनस ए, अगर हमने एक पॉलिनोमियल px को डिवाइड किया है x माइनस ए से, px को डिवाइड किया है दूसरे पॉलिनोमियल x माइनस ए से, जिससे हमें रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, PA मिल जाएगा, है ना। कब में, क्यों, इससे हमें एक रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, PA के इक्वल होगा। PA एक बार 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है। अगर यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन कुछ भी हो, डजंट मैटर। चलिए, इसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज्यादा क्लियरिटी आएगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारे पास एक px है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x प्लस 4 से। तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर। किसकी हेल्प से, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से फाइंड करना है और रिजल्ट को वेरीफाई करना है एक्चुअल डिवीजन से। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास px कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। अब आप देखिए px दिया हुआ है। पहले हम किससे डिवाइड, जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे तो हम किससे डिवाइड कर रहे थे, x माइनस ए से डिवाइड कर रहे थे। अभी हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस 4 से। जब आप x माइनस ए से डिवाइड कर रहे थे तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0 रख रहे थे और आपको x इज इक्वल टू ए मिल रहा था। अब जब आप x प्लस 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -4। कितना मिल रहा है, -4। और आपको यहाँ पर पहले केस में रिमाइंडर कितना मिल रहा था, PA। तो इस बार के केस में रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए, P माइनस 4। चलिए P माइनस 4 निकालते हैं। वही क्या होगा, रिमाइंडर P माइनस 4 दैट इज -4 का क्यूब प्लस 4 इंटू -4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू -4 प्लस 10। हमने क्या किया, x की जगह पर -4 पुट किया। यहाँ से आपको -64, यहाँ से +64 माइनस 12 प्लस माइनस नहीं +12 प्लस 10। ये और ये कैंसिल और आपको क्या मिल जाएगा, 12 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 22। तो इस तरह से आपने देखा कि रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 22 मिल रहा है। अब चलिए
इस रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं एक्चुअल डिवीजन की हेल्प से। यानी कि अभी आपने रिमाइंडर थ्योरम से क्या बताया कि आपको रिजल्ट मिल रहा है 22। अब हम डिवाइड करके देखेंगे कि हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। तो हमें किसको डिवाइड करना है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 को, और किससे डिवाइड करना है, x प्लस 4 से। चलिए एक्स स्क्वायर टाइम्स लेके जाएंगे, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस साइन कैंसिल, और यहां से आ जाएगा माइनस 3 प्लस 10। अब कितने टाइम्स, माइनस 3 टाइम्स 3 माइनस 3x माइनस 12, साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट, और आपको क्या मिल गया रिमाइंडर 22। चाहे आप इतना लंबा डिवीजन करके देखें और चाहे आप सिंपली x की जगह पर -4 पुट करके देखें, यू विल गेट सेम रिजल्ट विच विल बी रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम से हमने सीखा कि हम कितने छोटे तरीके से सिर्फ वैल्यू पुट करके भी फाइंड कर सकते हैं क्या, रिजल्ट, रिमाइंडर। चलिए रिमाइंडर थ्योरम पे बेस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमारे पास सेम क्वेश्चन है। हमारे पास एक पॉलिनोमियल px दे रहे हैं और ये gx है, जिससे हम पॉलिनोमियल px को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और हमसे पूछ रहा है कि रिमाइंडर बताइए। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हमें रिमाइंडर बताना है, और रिमाइंडर बताने के बाद उसको एक्चुअल डिवीजन से वेरीफाई करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है कितना, x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। अब हमें किससे डिवाइड करना है, x माइनस 2 से। तो हम x माइनस 2 को 0 रख के देखें तो हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 2, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, p2 निकालना पड़ेगा। अब p2 निकाल के देखते हैं, 2 टू द पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 4, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 माइनस 3 इंटू 2 टू जा 4 प्लस 4, 16 माइनस 12 प्लस 4, 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8। आप देख सकते हैं रिमाइंडर क्या मिल गया, 8। कितने सिंपल स्टेप्स में। अब हमें क्या करना है, एक्चुअल डिवीजन से वेरीफाई करना है अपने रिजल्ट को, कि मतलब जो भी हमने ये रिमाइंडर निकाला है, ये जो रिमाइंडर हमने निकाला है ये सही भी है या यूं ही। तो चलिए देखते हैं। अब इसके लिए एक्चुअल डिवीजन करके कि यही रिजल्ट आ रहा है या नहीं। x माइनस 2 से हमें डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 को, x क्यूब x टू द पावर 4, हाँ, इसका इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं और इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, करके देखेंगे आपको कितना मिल जाएगा, 2x क्यूब, साइन चेंज, और यहां से आपको मिलेगा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर x है, कितने टाइम्स लेके जाएंगे, 2x स्क्वायर टाइम्स 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर, साइन चेंज, यहाँ से आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 4, कितने टाइम्स लेके जाएंगे, x टाइम्स, यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x, साइन चेंज करेंगे, यहाँ से 2x प्लस 4, कितने टाइम्स लेके जाएं, 2 टाइम्स, 2x प्लस 4, और यहाँ से आप साइन चेंज करेंगे, दिस इज -4, 2 टू जा -4। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो आपने देखा रिमाइंडर इसमें भी वही आ रहा है और इसमें भी वही आ रहा है। तो आप इतने लंबे डिवीजन से बच सकते हैं। अगर आपको सिर्फ रिमाइंडर बताना है तो आप देख के वैल्यू पुट करके सिंपली बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा। इस तरह के 2 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, रेस्ट आप खुद से कीजिए। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।